हेलो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 फिर से लेकर आप लोग के बीच आए हैं, जिसमें देखिए पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे तो उसमें कुछ सवाल था, बाकी कुछ सवाल जो बचा है वो पार्ट 2 में पूरा करेंगे। देखिए, अगर आपको शून्यक आपको पहले देखे थे कि दिया रहता था, तब हम लोग उसके बीच शून्यकों के बीच संबंध और सत्यापित करते थे। लेकिन अब शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको दिया रहेगा और आपको यानी कि बहुपद निकालने के लिए देगा। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिए, आपको यानी कि बहुपद यानी कि px इक्वल टू, जो आपको याद रखना है, a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। कब? जब आपको द्विघात बहुपद में योगफल और गुणनफल दिया रहे और बहुपद निकालने के लिए बोले, तो हम लोग को याद रखना है px इक्वल टू a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे देखिए सवाल आप लोग के जो देगा वो बहुपद यानी px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः है। जैसे नंबर 1 में देखिए 1 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। अब देखिए ये जो आपका दिया है वो शून्यकों का क्या दिया है, योगफल दिया है, और ये जो आपका 4 दिया है, ये 4 जो है आपका शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको देखिए बनाएंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या दिया है, 1 दिया है। और शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 लिखेंगे। यानी अब लिखेंगे हाँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है। अब इसे हम लोग यानी कि px यानी बहुपद ज्ञात करना है, तब लिखेंगे px इक्वल टू a ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसका सवाल जो है a यानी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर है माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए क्या दिया है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 में x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1x होगा प्लस। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। अब a का वैल्यू अगर आपको यानी कि नहीं दिया है तो हम लोग इसको 1 मान लेंगे और x स्क्वायर माइनस यहाँ पे x प्लस 4 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। यानी अब हम लोग कहेंगे कि px यानी बहुपद आपका जो आया वो आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या है, 4 है। अब देखिए इसके बाद आपका जो सवाल है वो त्रिघाती यानी कि जिसमें घात क्या हो, 3 हो। अब उसको हम लोग देखेंगे कि उस सवाल किस प्रकार से सॉल्व होगा, और यहाँ पे लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या कहेंगे, तो जिस बहुपद का घात 3 यानी ब्रैकेट में आप कर सकते हैं 3 हो, उसे त्रिघाती
बहुपद कहते हैं। अब इसका देखिए व्यंजक रूप, यानी कि आपको क्या होता है, त्रिघाती का व्यंजक रूप जो होता है वो आपका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a b c d वास्तविक संख्याएं है। अब देखिए यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है और अचर पद जो आपका क्या है d है। अब देखिए अगर इसका यानी कि जब भी पूछे तो त्रिघाती बहुपद में शून्यक की संख्या इक्वल टू तक कितना होता है 3 होता है, जिसमें हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, बीटा होता है और क्या होता है यानी कि गामा होता है। यानी इस प्रकार से जो होता है आपका ये आपका गामा होता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और एक गामा होता है। अब ये त्रिघाती बहुपद के बीच भी अगर शून्यकों के संबंध सत्यापित करने के लिए देगा तब हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसका भी कुछ क्या है फॉर्मूले हैं यानी सूत्र हैं। तो इसको लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका जो होता है ओ माइनस b/a होता है। अब इसको हम लोग लिखने के काम करेंगे क्या, b जो होता है वो किसका गुणांक होता है यानी x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, यानी a किसका गुणांक है x³ का, तो x³ का गुणांक लिखेंगे। इसी प्रकार से सेकंड यानी कि दूसरा सवाल जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल इक्वल टू जो देगा आपका वो देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू आपका होता है c/a, यानी यहाँ पे लिखेंगे c/a। अब c जो आपका होता है वो देखिए क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, यानी x³ का गुणांक हम लोग लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यानी जो लास्ट है, लास्ट जो फॉर्मूला है तीसरा त्रिघाती का वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू जो आपका होता है ये देखिए माइनस d/a होता है। अब d जो होता है वो आपको क्या बताए थे अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद बटा x³ का गुणांक। अब देखिए ये आपका सूत्र है और यही सूत्र से हम सभी त्रिघाती बहुपद में शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 3। अब आपको पूछेगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणनफल एवं 2 शून्यकों का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग देखिए कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव बेस देता है तो हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहले x³ का गुणांक जो होगा वो कितना होगा 2, तो ये जानते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर क्या लिख दिए 2। b इक्वल टू आप लिख सकते हैं b इक्वल टू क्या है -3, c इक्वल टू देखिए 4 दिया है और d इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। देखिए शॉर्टली बनाते हैं, शून्यकों का योगफल इक्वल टू, आपका फॉर्मूला भी पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी क्या है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यानी माइनस पहले से एक माइनस बटा ए का वैल्यू क्या है 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3/2। अब हम लोग देखिए यानी कि 3/2 लिखे, तो देखिए ये जो 3 है, 3 किसका गुणांक है, यानी लिख दीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसको देखिए नेक्स्ट, दो शून्यकों का योगफल बोला है, तो दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता क्या है, यानी c/a। तो c का देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है वो क्या दिया है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4/a का वैल्यू क्या है 2, यानी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी 4/2। तो हम लोग देखिए 4 किसका था, तो x का, तो यहाँ पे लिख देंगे x का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट जो है तीसरा, ये आपका दूसरा है, तीसरा जो है वो गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता था -d/a। अब देखिए यहाँ पे जब -d/a, तो d का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल टू -3/a का वैल्यू क्या है 2, यानी लिख दीजिएगा अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, यानी ये आपका सवाल इसी प्रकार से देता है। लेकिन जब आपको इसका यानी त्रिघाती बहुपद यानी px निकालने के लिए बोलेगा, तब फॉर्मूला याद रखना है a ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपको सूत्र को क्या करना है, याद रखना है। जब आपको त्रिघाती बहुपद में अल्फ़ा का वैल्यू यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अगर शून्यकों का योगफल दिया रहे, दो शून्यकों का योगफल दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे त्रिघाती बहुपद में, और px ज्ञात करने के लिए कहे, तब हम लोग याद करने के लिए इस फॉर्मूले को लिखेंगे a ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। देखिए यही आपका सवाल था, और इसी प्रकार से आपको से आगे के सवाल बनाइएगा तो बनेगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे का वीडियो हमारा मिलता रहे और आप लोग आगे का पाठ देख सकें। जय बिहार, जय भारत।